हमारे यहाँ एक पंडित जी एक कथा करने के लिए आ गए। माता बहनों को इकट्ठा करके समझाने लगे कि देवियों, यत् नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। जहां नारियों का वास होता है वहां देवता निवास करते हैं। इसलिए कन्या का जन्म होना बड़े सौभाग्य की बात है। जिसके यहाँ एक कन्या जन्म ले लेती है, भगवान स्वर्ग का एक दरवाजा खोल देता है। जिसके यहाँ दो कन्या जन्म ले लेती है, भगवान स्वर्ग के दो दरवाजे खोल देता है। और जिनके यहाँ तीन कन्या जन्म ले लेती है, भगवान स्वर्ग के तीन दरवाजे खोल देता है। तो एक महिला खड़ी हुई, क्यों महाराज जी स्वर्ग का दरवाजा कितना है? पंडित जी कहने लगे कि देवी, स्वर्ग के 7 दरवाजे हैं और जिनके यहाँ 7 कन्या जन्म ले लेती है, भगवान स्वर्ग के 7 दरवाजे खोल देता है। तो वह महिला खड़ी, क्यों महाराज मारा करे 9 कन्या, 2 दरवाजा कौन थारो बाप खोलेगा? बढ़िया। लेकिन रामचरितमानस में जानी बिया तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि समरथ को नहीं दोष गुसाई। जो चीजें समरथ होती है उसमें कभी तर्क नहीं करना चाहिए, उसमें कभी दोष नहीं निकालना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस धरती पर जन्म लेते हैं, इस धरती का खाते हैं, इस धरती में रहते हैं और फिर कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वाह 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 वाह, जय वाह, जय। मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से। क्या बात है? वाह 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 जी, पारस जी वो कह रहा है कि गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। हाँ। उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। जी हाँ, जानी भैया। हाँ। उस एक के ना बोलने से वो कहता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। वाह भाई वाह। हाँ हाँ। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। सुनील भैया, क्या होती है माँ? हाँ माँ क्या होती है जानी भैया? हाँ, वही होती है जो होती है। वास्तव में माँ वही होती है जो माँ होती है। माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। वाह भाई वाह। हाँ। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी जय? जय बोलने का कारण बस इतना है, नजरें मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई। बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई। नजरें मिलते ही गुंडों की कर दे जो चिताई। बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई। दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तो। तेरी पलक झपकी सियोगी गुंडों की गाड़ी टपकी। भाई वाह वाह। तेरी पलक झपकी श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारा जमाना है तेरे पीछे, सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के। भाई वाह वाह। सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के। सरिये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे। ना तमन्ना हीरा बनना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए।
फिर भी तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। संभलना सिखाया और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। वाह 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 वाह। अरे हम उस देश के वासी हैं। सर जी यहाँ पर बैठे हैं, आदरणीय श्री समाज के सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। वाह। बहुत बारीक बात कही मैंने हास्य के माध्यम से जी। आदिवासी लोग कभी अपने संस्कारों को नहीं छोड़ते, कभी अपने माँ बाप को घर से बाहर अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ते। लेकिन हम जब पढ़ लिख के ज्यादा मॉडल हो जाते हैं तो बूढ़े माँ बाप हमें घर में बेकार से लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। कहते हैं ना का अजीब सा शौक मेरे बेटे ने पाल रखा है, हमें अनाथ आश्रम में डाला और घर में कुत्ता पाल रखा है। भाई वाह, वाह भाई वाह। ये संस्कार हो गए हमारे। जी भैया। तब कहना चाहता हूं कि हम उस देश के वासी हैं जहां अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। लेकिन सुनना मेरे दोस्तों, ये 2 पंक्तियां आगे से लेकर पीछे तक जिंदगी भर याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। वाह। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। भाई वाह दिनेश जी वाह। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी सर। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। जानी भी है, साउंड का खेल होता है। जी भैया। आपने देखा होगा पुराने जमाने में वो टेप रिकॉर्डर चलती थी। हाँ 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 हाँ। उस टेप रिकॉर्डर में कहीं कैसे उलझ जाते तो गाना बिगड़ जाता था। जी। वो टेप रिकॉर्डर ऐसी बजती थी, वोल्टेज ज्यादा कम हो जाता था। मूर्ति गणेश की, अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या टक्कर है। भाई वाह। साउंड वाकई बढ़िया है, बहुत बढ़िया। साउंड का खेल होता है जी। वो नवरात्रि में एक दादी माँ निपट गई थी, छोरों ने कैसेट लगा दी नवरात्रि में, और वही पुरानी टेप रिकॉर्डर और भोंगा कर दिया माँ के घर की तरफ। हाँ। और गाना बज रिया, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते। मैया जिनका नाम पुकार। भाई वाह वाह। भाई ताली वाली बजाओ यार। वाह। परियार जी, वो आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था। हाँ। उस ग्रामोफोन में कहीं चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था। वो गोल वाली चूड़ी थी, आपने देखी? हाँ, आप मुंडे मत हिलाओ, आपने नहीं देखी। वो ग्रामोफोन में ऐसे चूड़ी चलती थी, उसमें सुई लगती थी और गाना बजता था ऐसा। तो वो गाना लगा दिया पंकज उदास की गजल। जी। बढ़िया है। वो पंकज उदास की गजल लगा दी उसमें, और गाना बज रिया, डोली में जब वो चूड़ी जब अटक जाती तो गाना, साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तो उस पार नहीं जाता। तो वो कैसेट चल रहे उसके अंदर गजल की, डोली में जब बैठी बहना
रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूं मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का। अटक गई कैसेट। सारे लोग ताली बजाओ तो चूड़ी रात भर हेट गिराएगी। वो नहीं होता आगे अशोक भैया। तेरी माँ का हाल बुरा है, और हाल इसलिए बुरा है कि वो बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा सर, बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। ये तो साउंड का खेल होता है। जानी भैया, हम भजन गाने के लिए चले गए एक जगह, हाँ। साउंड बढ़िया था वहां भी। हाँ। हमने गाया हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, गांव वाला के समझ में नहीं आयो, तो हमने राग रागड़े में सुनायो, बोर भयो भोर भयो। अब जैसे भोर भयो करियो, देख दादी माँ देख के रोने लगी। मैंने की माँ साहब के समझ में आ रही हो। मैंने करियो भोर भयो, तो डोकरी में और ज्यादा रोए। मैंने की माँ के समझ में आ रही हो, भोर भयो, और रात भर के भोर भयो करते करते डोकरी माँ के रोते रोते सुबह उठ के डोकरी माँ दादी माँ के प्रणाम करी। मैंने की दादी माँ, पूरे गांव में आप अकेली महिला हो जो मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो डोकरी माँ कहने लगी कि नाना भजन भजन तो ठीक है, भजन भजन तो ठीक है, पर यहाँ की यही बीमारी मारा बकरा के थी। रात भर थारा सरी वो करिया करियो। बढ़िया है। और सवेरे मरी गए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हंसी घर के अंदर छुपी होती है। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। जानी भैया जी भैया। हाँ, हंसी घर के अंदर छुपी होती है। हाँ। पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है। हाँ। मेरी पत्नी से कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब आनंद की हिलोर देता हुआ अगर संवेद भरा लगे तो अब आपकी तालियां भी उठे। हाँ। पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी से कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। भाई वाह वाह वाह, भाई वाह 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 वाह। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर के अंदर। अच्छा भाभी जी क्या करें? उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगी, ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा? भगवान बोले बेटा ₹1.25 में ऐसा ही मिलता है। अच्छा है, अच्छा है। साउंड वाकई बढ़िया है जी। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद कोई कहता है कि हम पूरा कश्मीर लेंगे। पूरा कश्मीर नहीं देंगे सर, और पूरा कश्मीर इसलिए नहीं देंगे कि अब देश का साउंड बढ़िया है। हाँ। और देश का साउंड क्यों बढ़िया है? वाह 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 वाह। देश का साउंड बढ़िया होने का कारण क्या है जी। बुरा मत मानना मेरे दोस्तों, आप किसी भी पार्टी के, लेकिन सच्चाई का समर्थन करना। वाह वाह वाह। देश का साउंड इसलिए बढ़िया है, जी। राम भाई सुनना, धीरज भैया, साउंड वाकई बढ़िया है। हाँ, और क्यों बढ़िया है? एक मोदी, एक योगी, एक को बढ़ाओ थोड़ा, दोनों ने देश को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक कर्म दीवाना, एक धर्म दीवाना, एक कर्म दीवाना, जरा हाथ पीछे तक के, हाथ उठे, पीछे तक के। एक मोदी, एक योगी, दोनों ने देश को
अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक कर्म दीवाना एक धर्म दीवाना, एक कर्म दीवाना एक धर्म दीवाना, दोनों ही पड़ते हैं भारी आतंकी गुंडों पर। दोनों ही पड़ते हैं भारी आतंकी गुंडों पर। मोदी के हाथों में मिसाइल, योगी के बुलडोजर, एक तोड़े एक मारे, दोनों से दुश्मन हारे। अंतर क्या दोनों की मार में बोलो, मार में बोलो, अरे मार में बोलो। एक सर्जिकल कराए एक बुलडोजर चलाए, एक सर्जिकल कराए एक बुलडोजर चलाए, एक मोदी एक योगी, दोनों ने देश को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक कर्म दीवाना एक धर्म दीवाना, एक कर्म दीवाना एक धर्म दीवाना। वाह वाह वाह। बोलनी पड़ेगी आहा, भारत माता की जय, बोलनी पड़ेगी मित्रों। आहा, ऐसे नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की, गर्दन पर छुरी रख दो। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी जी। और इसलिए बोलनी पड़ेगी, सावन बढ़िया है। वाकई साउंड बढ़िया जब देश का हो जाता है तो फिर भारत माता की जय बोलने, और साउंड को बढ़िया करने में आप लोगों का हाथ है। इसी तरह से साउंड को बढ़िया करके रखना, वरना चर्चा हो रही देश के अंदर, चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया। क्यों आवश्यकता पड़ी चाय बनाने वालों को प्रधानमंत्री बनाने की? जी भाई साहब इधर देखो, सुजलाम सुफलाम मानिए जब विकलांग, इधर देखो आप, चाय बनाने वाले की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कभी सुजलाम हो गया था, कभी सुफलाम हो गया था, कभी मलयजशीतलाम हो गया था। अरे भ्रष्टाचार के कारण मेरा देश भी मेरे तरह विकलांग हो गया था, मेरे तरह विकलांग हो गया था। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। गर्दन पे छुरी रख दो जी। मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी दादा, विनीत दादा। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। जोर से बोलो, क्यों बोलनी पड़ेगी? दिनेश भैया, हाँ? दिनेश भैया, मेरा ये निवेदन है कि ये जो गांव से यहाँ इस कवि सम्मेलन में लगभग कम से कम 25 गांव से लोग आए हुए हैं। राजगढ़ के अलावा आसपास के जितने भी गांव हैं, राजगढ़, पिपरनी, दुलेट, छड़ावत, सोनगढ़, बानगढ़, जाने कहाँ से लोग, यहाँ तक के राजौद लाबरिया बरमंडल से लोग आए हुए हैं। और ये हनुमान जी के मंदिर की प्रतिष्ठा है, ठीक है। और योगी और मोदी की बात करना ही है अपने को। हमारे विनीत चौहान साहब आए हुए हैं, अशोक चारण साहब हैं, और भी राम भदावर जी हैं। ये मेरी माता बहनें बैठी हुई है, और कुछ मित्रों की विशेष फरमाइश है कि हम दिनेश भाई से वो चीज सुनना चाहते हैं जो वो सुनाते हैं अक्सर। तो जो आपकी खास चीज है, क्योंकि जो माता बहनें हैं समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वही शुरू कर दे। ये माता पिता, ये संस्कार, ये संस्कृति, हमारे गांव में माता पिता का हम बहुत सम्मान करते हैं। हमने शादी ब्याह में बहुत सारा गोदड़ा यूं जलाई दिया, कभी हाल डोकरो आयरो बीड़ी बुझाड़ो, कितना ही गोदड़ा जलाई दिया। ये संस्कार संस्कृति हमारे गांव के नहीं है। जाने भैया संस्कार बिगड़ रहे हैं।
वो संस्कार को बिगाड़ने में हाँ। किनका हाथ है मालूम आपको? हाँ। संस्कार को बिगाड़ने में इन फिल्म इंडस्ट्रीज वालों का हाथ है। बस। इन्होंने ऐसी फिल्में बनाई हाँ, जिसे हम देख नहीं सकते परिवार के साथ में। हाँ। फिल्में गाने ऐसे बनाए हैं इन्होंने कि जिसको परिवार के साथ में नहीं सुन सकते। सर आपके जमाने में गाने हुआ करते थे, बहारों फूल बरसा वो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस डाल पे तोता किस डाल पे मैना। पुराने जमाने में गाने होते थे जिसमें संस्कार होता था कि आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने तेलु दुल्ला किन्ने बनाया भूतनी के। हाँ। नहीं, पुराने जमाने में गीत होते थे जिसमें संदेश होता था। लेकिन आजकल के गाने तुलुक तुलुक धूम तुलुक तुलुक धूम तुलुक तुलुक घूमता था। राजा मियाँ इसकी यारी उसकी चड्डी उसने फाड़ी। हो जाए तेरी बल्ले बल्ले, अब चड्डी फाटने में कहा के बल्ले बल्ले। कहते इस बात का मुझे गम है, कहते इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर पर सिर बाप और हम हैं। वाह। हमने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, बोले राम पैदा नहीं हो रहे, अच्छे संस्कार नहीं दिए, बोले हमारा श्रवण पैदा नहीं हो रहे, अपनी शिक्षा पद्धति कमजोर है। पुराने जमाने में सर गीत होते थे जिसमें संदेश होता था। लेकिन आजकल के गीत, पहले ऐसे गाने हुआ करते थे कि पशु तक गा लेते थे। हाँ। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ। हाँ जाने भैया, तो स्कूल में पढ़ाता हूँ, एक लड़के से सवाल पूछ लिया, मन के बेटे क्या नाम है? रामलाल। मन के रामलाल बेटे ये बता, तेरे बाप को 5,000 रुपए 6 महीने के लिए 2 रुपए सैकड़े की दर से दूंगा तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा? लड़का कहने लगा मार साहब भरोसे मत रहना, 1 रुपया नहीं देगा। मन के बेवकूफ गणित वणित नहीं जानते। बोले मार साहब गणित जानते लेकिन आप हमारे बाप को नहीं पहचानते। तो मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, इससे पहले भेस चलाया करता था। आधा गाना मेरी भेस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी ये वाला गाना, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तुम्हारी भेस करती ओए ओए। नहीं थे पुराने जमाने में ऐसे गाने के पशु तक गा लेते थे। लेकिन आजकल के गाने, छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। भाई गलती थार से कैसे हो गई? 4 पंक्ति से बड़े मंच से कहना चाहता हूं साहब कि छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी? जरूरत क्या थी? वाह। संस्कार बिगड़े हैं जानी भैया। जी जी भैया। और संस्कार को बिगाड़ने में फिल्म इंडस्ट्रीज वालों का हाथ है। लेकिन हम आपने कहा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमेशा आदमी को हंसते रहना चाहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है। वाह। कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुस्कुराइए, बिंदास रहिए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोरोना आपका। कोरोना को अपने पेट में रखिए, दिमाग तक मत लाइए, मस्त रहिए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मस्ती के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मस्ती अपने घर के अंदर है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा क्यों जी आप कवि सम्मेलन में जाते हो, लोगों को कविता सुनाते हो, तो आज मेरे पास बैठो और कोई कविता बनाओ और अभी कभी कोई कविता सुनाओ। तो मैंने पत्नी से कहा तुझे कौन से विषय पे कविता सुनाऊं? तो मेरी पत्नी बोली ये जी बताओ, आदमी को अगर पूंछ होती तो कैसे मुझे आता? ये बात है। आदमी को अगर पूंछ होती तो कैसे मजे आतो? मैंने के बिना पूंछ को आदमी दूसरा गांव नहीं जातो। कदी कदी पहिया गाड़ी का पूंछ पे चढ़ी जाता, पूंछ का कारण नारा मेहमान अड़ी जाता, पूछड़ी का बाल मेहमान के गड़ी जाता। बेबा थोड़ा दूरा खसको यार, तुम्हारी पूछड़ी का बाल कचका गड़ी दिया मारे। पूंछ का बाल मेहमान के गड़ी जाता। अच्छा मौसर और नुक्ता में पूंछ डबोके ने कड़ी खाता। मांगी लाल बा मजा आई गया यार, मैंने तो पूंछड़ी डबोकी ने कड़ी खाई, तमने पूंछड़ी डबोकी ने कड़ी नहीं खाई। बोले मारी पूंछड़ी तड़ी गई। परगाम जाता तो लोग पूंछड़ी पे तेल लगाता। गंगाराम बा थोड़ी पूंछड़ी पर ढंग से तेल लगा जो यार, पिछली बार तो तुम्हारी पूंछड़ी पे से घासलेट की बदबू आया करी थी यार। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते, फिल्मों के गाने कैसे होते? आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम होते हम पूंछ दे चुके सनम।
हम आपकी पूंछ में रहते हैं, तेरी पूंछड़ी की कसम। आहा, पूंछ वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आहा, आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के गाने कैसे होते? आदमी को पूंछ होती तो गाने ऐसे होते फिल्मों में। तू जब जब पूंछड़ी हिलाए मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे, आहा। पूंछड़ी वाले पूंछड़ी हिला, गाने होते। हाँ। तेरी पूंछ बड़ी है मस्त मस्त। अच्छा, बाजीराव मस्तानी में मेरी बहन बेटी यहाँ पर गाना ऐसा होता, बाजीराव मस्तानी में हल्का से को बढ़ाओ। बाजीराव मस्तानी में गीत होता, देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई, आहा, मशहूर तेरी पूंछ की कहानी हो गई। अच्छा, बहन क्या करती? भाई की पूंछ पे राखी बांध देती। पूंछ पे राखी बांध देती और गीत गाती, भैया मोरे पुछड़ी को कभी नहीं कटाना, भैया मोरे। वाह। ये तो फिल्मों के गाने होते। फिल्मों में डायलॉग कैसे होते? इक्को को ऐसे ही रखना। फिल्मों में डायलॉग होते, तिरंगा फिल्म में राजकुमार साहब, राजकुमार साहब, गेंदा स्वामी, ये कमांडो बड़ा खतरनाक है। आहा, भाई तालियां। तुम्हारा बाप है, पूछ हिलने से पहले ही पूछ काट देता है। और रहा सवाल हमारा, तो जानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बुछार से। बंदा डरता है तो केवल पूंछड़ी की मार से। नाना पाटेकर साहब, सर आपको अपने पूंछ का राज नहीं बताना था, भाई वाह। आपने अपने पूंछ का राज बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया। दिमाग लगाना था। भाई वाह। अच्छा है। आ गए मेरी पूंछ पे हार चढ़ाने। अच्छा है। आहा। भाई जरा ताली वाली हो जाए। आहा। आ गई मेरी पूंछ का तमाशा देखने के लिए। ऐसे से मैं पूंछ हिलाऊंगा, आप देखोगे, चर्चा करते हुए घर चल जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं तुम लोगों को। पूंछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों की। पहले राजा महाराजा के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, अब चंद नेता और गुंडों के सामने। हिलाओ भाई हिलाओ। वाह। ये पीछे का जन जो हमारी पूंछ को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, ये वो ख्वाब देख सकता है क्योंकि उसे मालूम ही है किसी को किसी की पूंछ के लिए हमदर्दी नहीं है। सारे एक दूसरे की पूंछ खींच रहे। ये हिंदू की पूंछ है, मुसलमान की पूंछ है, सिख की पूंछ है, ईसाई की पूंछ, खींचो। एक पूंछ को तोड़ना आसान है, लेकिन पूंछ के भाड़े को तोड़ना कठिन है। मैंने पढ़ा था स्कूल में तीसरी में। क्यों समझा रहा हूं तुम लोगों को? मेरे दिमाग में भूसा भरा है। ये पूंछ वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कौन समझा? अच्छा, ये तो फिल्मों के डायलॉग होते हैं। हमारे मालवा की महिलाएं शादी ब्याह में गीत कैसे गाती? अगर आदमी को पूंछ होती तो आहा। शादी ब्याह में ऐसे गीत गाती बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं। हाँ। आदमी को अगर पूंछ होती तो तुम्हारी पूंछड़ी देखी जल भाई वाह। तब तो पूंछड़ी पे सुरे मोला गवाली सायब हमारा पूछे। भाई वाह। मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया करूं, वाह, रो वाह, रो वाह, के वाह, सबको वाह, वाह, वाह। हंसाया। भाई वाह। जाने भैया, जी। यही प्रश्न भरे दरबार में आहा। राम जी से पूछ लिया लक्ष्मण जी ने। वाह। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मुझे ये बताइए कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता? पूरा दरबार हंसने लगा, ठाके लगाने लगा। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। आहा। राम जी रोने लगे। और जैसे राम जी रोने लगे, लक्ष्मण जी ने क्षमा मांगी कि भैया मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया आपसे कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता? राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तूने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा।
लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या वाक्य होता। लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। अरे लक्ष्मण मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये पूंछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता, हमारा क्या होता। वाह वाह। जय जय श्री राम।